हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है फंक्शनल ग्रुप। सीरियसली बोलें तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच रहते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। उसका फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमाइन करता है कि वो कंपाउंड किस नेचर का होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप्स ऑफ atoms joined in a specific manner which is responsible for the chemical properties of organic compounds। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एन एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम्स, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक एटम भी हो सकता है, चाहे तो वो एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जॉइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज रहेंगे। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी एटम या एटम का ग्रुप, ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच रहता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप होता है, उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं किसको? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? इन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड को भी। ठीक है, इन या आइन, इसका मतलब इसका नाम क्या होता है? एल्कीन। ये होता है क्या? एल्काइन। ठीक है, इसी टाइप से हमको देखना है। इसको हम लोग फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड होता है क्या? हैलोजन। हैलोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हैलोजेंस या हैलाइड ग्रुप। ठीक है, हैलोजेंस या हैलाइड। फोर्थ होता है हमारा क्या? ओ एच, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा CHO, एल्डिहाइड। सिक्स होता है हमारा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेवेंथ होता है हमारा COO, कीटोन। नेक्स्ट होता है हमारा RCOOR, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ईस्टर। नेक्स्ट होता है NO2, नाइट्रो। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा CN, साइनाइड। फिर से नेक्स्ट होता है NC, आइसोसाइनाइड।
नेक्स्ट होता है ईथर। नेक्स्ट होता है नाइट्राइट, ONO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स ये कंपाउंड्स जो रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें अटैच रहेंगे। कौन अटैच रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्या, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है क्या हमारा हेलोजन। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। बट हम लोग एस्टेटाइन को नहीं लेते क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद होता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, कीटोन। ठीक, फिर होता है RCOOR, ईस्टर। NO2, नाइट्रो ग्रुप। CN, साइनाइड। और NC, ये आइसोसाइनाइड। ठीक, और यहाँ पर ये होता है क्या ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रहता है रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर आगे पीछे दो किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईथर। फिर होता है ONO, नाइट्रो और नाइट्राइट दोनों में NO2 ही होता है, बट इसको हम लोग नाइट्रो बोलते हैं, इसको हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी बॉन्डिंग होगी तो नाइट्रोजन के थ्रू होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सामने में हम लोग ये जो बॉन्ड शो किए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सामने किसी भी एल्काइल ग्रुप से जुड़ सकता है। ठीक है, हम लोग एल्काइल ग्रुप नेक्स्ट बोल सकते हैं इसको। 14 नंबर में हमारा क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? R से। किससे डिनोट करते हैं? R से। R दैट मीन्स हमारा होता है क्या? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब एल्काइल ग्रुप किसको बोलेंगे? ये जो बॉन्ड हमारे पास है, ये बॉन्ड आगे किसी भी एल्काइल ग्रुप से अटैच हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड है तो आगे एल्काइल ग्रुप से, इधर से ये एल्काइल ग्रुप से, ये साइनाइड आगे एल्काइल ग्रुप से, नाइट्रो एल्काइल ग्रुप से, कीटोन आगे एल्काइल ग्रुप से, COOH, CHO, मतलब ये जितने भी होते हैं वो किसी भी एल्काइल ग्रुप से अटैच हो सकते हैं। तो हम लोग एल्काइल ग्रुप इसको भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, बट एल्काइल ग्रुप जो होता है वो मेन चैन भी होता है हमारा। ठीक है, किस टाइप से होता है? जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है लाइक इथेन, C2H6। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना रहता है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना रहता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसमें हमको एक हाइड्रोजन को निकाल के किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देना रहता है। ठीक, सपोज हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं क्या? OH को। ठीक है, प्लस OH कर दिए, मीन्स इथेन है हमारे पास C2H6, ये इथेन होता है। इथेन में हमको एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमको निकालना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी तो कोई उसमें आगे जुड़ेगा, क्योंकि C2H6 ये तो हमारा बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 2 होते हैं, सब में हाइड्रोजन अटैच रहता है, ये तो हमारा कंप्लीट रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक, तो इसको जब भी हम लोग कोई फंक्शनल ग्रुप इस पर जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्या करता है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। मान के चलो यहाँ के हाइड्रोजन को हम लोग निकाल दिए, तो हाइड्रोजन निकालेंगे तो कोई दूसरा ग्रुप इसमें आके जुड़ेगा और इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, तो सपोज हम लोग हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और लगाते क्या हैं? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो ये बनता है क्या? C2H5। H6 था और 5 हो गया। क्यों 5 हो गया? क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका, C2H5 हुआ, अब यहाँ पर OH आके जुड़ गया तो OH। ठीक, तो यहाँ पर OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर जो ये C2H5 है यही होता है हमारा क्या? R, एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। मीन्स एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। जैसे ये एल्केन था, कौन सा? C2H6। एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बनेगा? C2H5। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। तो ये C2H5 हमारा क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक, इथेन से किए तो इसका नाम इथाइल, मीथेन से करेंगे तो मिथाइल, प्रोपेन से करेंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से करेंगे तो ब्यूटाइल, पेंटेन से करेंगे तो पेंटाइल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है तो फॉर्म होता है क्या? एल्काइल ग्रुप का। और एल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? R से। जैसे हैलोजन ग्रुप को हम लोग X से डिनोट करते हैं, वैसे ही एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। अब वो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर मीथेन से फॉर्म हुआ है तो मिथाइल, जैसे मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4। ठीक, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3, तो इसको मिथाइल बोलेंगे।
इथेन से बना है तो इथाइल, प्रोपेन से बनेगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा तो ब्यूटाइल। ठीक, अब हम लोग सामने में ये बॉन्ड शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सेटिस्फाइड नहीं रहता कार्बन। क्यों नहीं रहता? कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है। जैसे इसमें हम लोग ले लिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5, तो 1 2 3 4 5 साइड में हमको एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो सकता है। मीन्स कोई भी दूसरा एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम यहाँ पर आएंगे और अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद ये कार्बन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी एल्काइल ग्रुप को शो करते हैं तो एल्काइल ग्रुप को हम लोग डैश आर से शो करते हैं। डैश आर का मतलब क्या है? ये डैश एक बॉन्ड है और आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो एक बॉन्ड यहाँ पर पहले प्रेजेंट रहता है ताकि वो किसी भी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम्स से अटैच हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा क्या? फंक्शनल ग्रुप कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या? होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? होमोलॉगस सीरीज़ कि हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ किसको बोलेंगे। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज़ को हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ए सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स each containing characteristic functional group forms a homologous series। ठीक है, जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है उसको हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि ए सीरीज़ ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज़ होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। दैट मीन्स ए सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स ए होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज़ होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? अटैच रहते हैं। ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे। सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। और जो होमोलॉगस सीरीज़ रहेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सिमिलर होगी। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ का फॉर्मेशन करते हैं तो जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज़ होता है। ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स वो सीरीज़ जो रहेगा उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो रहेगा बट वो सेम टाइप के रहेंगे। अगर हाइड्रोक्सिल है तो जितने भी सीरीज़ में मेंबर रहेंगे सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सब में कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रेजेंट रहेगा। कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप सीरीज़ के सभी मेंबर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, लाइक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन है। एल्केन दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? एन। ठीक, तो इसके लिए क्या है एग्जांपल? CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ठीक है, इस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज़ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर CH4 में कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी होती है सब में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स एन, एल्केन। ठीक, मीथेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, इथेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, प्रोपेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है और ब्यूटेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर पहले क्या था? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है पहले वो था, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है तो सीरीज़ भी आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, जिसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। कोई ऐसा ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड है तो सब डबल बॉन्ड वाले रहेंगे। ठीक, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ठीक, तो ये क्या रहेगा? CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH
दैट मीन्स जो ग्रुप रहेगा होमोलॉगस सीरीज़ का, उसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, और ये एक सीरीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर नीचे जाते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और ये एक सीरीज़ में अरेंज रहते हैं। ठीक है, पहले कम मॉलिक्यूलर वेट, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या है, सेम टाइप के हैं। इसी सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलॉगस सीरीज़। ठीक, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्डिहाइड का, CHO। क्या रहेगा, CH3 CHO, C2H5 CHO, C3H7 CHO, C4H9 CHO। ठीक, यहाँ पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर एल्केन्स थे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज़ में जो कंपाउंड्स रहते हैं वो एक सीरीज़ में अरेंज रहते हैं, जिनमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोक्सिल ही रहेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, होमोलॉगस सीरीज़। और होमोलॉगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं, इसको मतलब जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलॉगस। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस। ठीक है, ये था क्या हमारा होमोलॉगस सीरीज़।